मैं वचन देती हूँ कि मैं अपने पति से कभी दूर नहीं होंगी, क्योंकि आज से हम दो दिल और एक जान हैं। और मुझे आपसे ये आशीर्वाद चाहिए कि मैं राघव को हर बुरी नज़र से बचा सकूं और मैं वो आंखें ही नोच लूं जो इन्हें गलत इरादे से देखे। कौन है? कौन? वीरेन, कितनी बार तुझे कहा है, या अचानक आकर मुझे डराया मत कर। ये सब छोड़िए माँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आपको नींद कैसे आ रही है। तुझे भी नींद नहीं आ रही थी? तूने भी गौर किया ना कि रीत कुछ बदली हुई सी लग रही थी? बदली हुई? वो तो रीत ही नहीं थी माँ, वो बोल थोड़ी ना रही थी, वो तो आग उगल रही थी। उसमें थोड़ा कुछ नहीं माँ, बहुत कुछ बदल गया है। यही सोच सोचकर मैं भी परेशान हूं। उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसकी आवाज, सब कुछ अलग था। ऐसा लग रहा था जैसे वो यहाँ किसी मकसद से आई है। रीत का तो एक ही मकसद हो सकता है ना माँ, हमारी बर्बादी। जब भी मुंह खोलता है अशुभ ही बोलता है। अच्छा कर नहीं सकता तो अच्छा बोला तो कर। माँ मैं तो सिर्फ वो बोल रहा हूँ जिस बात का होने का डर मुझे सता रहा है। मुझे भला बुरा बोलने से थोड़ी ना इसका हल निकलेगा। तू ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बन। तुझे क्या लगता है मैं ये सब नहीं जानती? वो जिस तरह से यहाँ वापस आई है, वो जिस तरह से बात कर रही है, मुझे नहीं लगता कि अब इतना आसान होगा राघव से उन वसीयत पेपर्स पर साइन कराना। पर समझ में नहीं आ रहा उसे क्या पता चल गया है। ये वीरेन, कहीं उसे ये तो नहीं पता चल गया कि नीता की याददाश्त वापस आ गई थी? इम्पॉसिबल। ये बात सिर्फ आपको पता थी और इससे पहले नीता चावला किसी और को बताती, आपने उन्हें हॉस्पिटल में पहुंचा दी। तो अब आपके पास पूरी रात है माँ, इसे सोने की कोशिश में बर्बाद करने की जगह ये सोचने में लगाइए कि इस रीत नाम की मुसीबत से पीछा कैसे छुड़ाना है। ठीक है? तू भी मेरे साथ। मैं थोड़ी देर के लिए सोने जाता हूँ, मुझे नींद की बहुत जरूरत है। हाँ, गुड नाइट। यूजलेस। ये वीरेन की ड्यूटी है मुझे यहाँ कर प्रॉब्लम्स बताना, और मेरी ड्यूटी है हर प्रॉब्लम का हल निकालना। लेकिन ये रीत नाम की मुसीबत का हल मैं कैसे निकालूं? मेरी तो समझ में आए कि उसे क्या पता चल गया है। मुझे आपसे ये आशीर्वाद चाहिए, मैं राघव को हर बुरी नजर से बचा सकूं। हे माता रानी, राघव, मैं अंदर आ जाऊं? हाँ बुआ जी। राघव, वो भौमिक का फोन आया था, तुझे ऑफिस बुला रहा है, कुछ पेपर साइन करने थे। तेरे फोन पर फोन किया था पर पता नहीं लग क्यों नहीं रहा है। मैं भूल ही गया था बुआ जी, मैं साइन करके आता हूँ इसके बाद। सुन, पहले ये जूस पी ले। जी। नहीं राघव, आप ये जूस नहीं पी सकते राघव, ये जहर है। कैसी बातें कर रही है? मैं अपने बेटे को जहर पिलाऊंगी क्या? नीति, ये तुम क्या कह रही हो? अब मेरा वो मतलब नहीं था राघव, मेरा मतलब ये है कि ये जूस तो सुबह से बना हुआ है ना, और जूस अगर बाद में पियो तो वो पेट में जाके जहर बन जाता है। जूस तो हमेशा फ्रेश पीना चाहिए, है ना बुआ जी? तो मैं फ्रेश बना लाती हूँ। नहीं बुआ जी, आप क्यों तकलीफ उठा रही है? अब से राघव को जो भी खाना पीना हो मैं ही उनके लिए बनाऊंगी, आप आराम कीजिए। इससे कुछ तो हुआ है। कुछ नहीं हुआ है राघव बेटा, वो इतने दिनों के बाद फिर से तेरे साथ रहने आई है ना, थोड़ा एक्स्ट्रा प्यार दिखा रही है। कुछ नहीं हुआ। अब तो ये जानना सच में जरूरी हो गया है कि तुम क्या जानती हो रीत रिपोर्टर।